कभी मौका लग जाए अपनी जिंदगी में, कभी मौका लग जाए, कभी तुम्हारी जिंदगी में मौका लग जाए, सिद्धि विनायक गणेश जी का दर्शन करने के लिए जाओ, दगड़ू गणेश का दर्शन करने के लिए जाओ, अष्ट विनायक का दर्शन करने के लिए जाओ, उनके मंदिर में एक बार आवाज लगा कर कह देना हर हर महादेव। सबसे ज्यादा खुश होंगे मेरे गणेश जी महाराज, आज तो मेरे पिता का आशिक आया है, आज मेरे पिता को चाहने वाला आया है, और पिता का प्रेमी मेरा भी प्रेमी। कभी हरि विठ्ठल का दर्शन करने के लिए पंढरपुर में जाओ, क्योंकि भारत की भूमि पर केवल एक भगवान नारायण का मंदिर ऐसा है, पूरी भारत की भूमि में क्या पूरे विश्व में केवल भगवान पांडुरंगा हरि विठ्ठल का मंदिर ऐसा है जिसमें भगवान विष्णु के सिर पर शंकर का शिवलिंग है, वो पूरी दुनिया में एक हरि विठ्ठल में, केवल पांडुरंगा हरि विठ्ठल। इसलिए पंढरपुर में दर्शन करने जाओ, विठ्ठल 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 के साथ में एक आवाज और होना चाहिए, हर हर महादेव। तो हरि विठ्ठल प्रसन्न हो जाते हैं। मेरे मस्तक पर जो शिव बैठे हैं उसको देखकर आवाज लगा रहा है हरि विठ्ठल। ये दुर्वा बुधवार के दिन जो बार इस बार पड़ रहा है उस दिन समर्पित करिए। 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बेटा बेटी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो बेटा बेटी चाहे सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन बेटा बेटियों से निवेदन है, दुर्वा शिव जी को समर्पित कर कर केवल दूब जानते हो ना, दुर्वा सब जानते हैं, दुर्वा जो माला पिनाई थी उसमें बहुत सारी लगी थी, पढ़ी है यहाँ, बताना। दुर्वा जो बेटा बेटी सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तुम मेहनत करो, पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, खूब तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, जितनी मेहनत तुमने पूर्व में करी उससे दुगनी मेहनत तुम करो उस नौकरी को पाने के लिए। और साथ में जब एग्जाम के लिए जाओ, कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ, दुर्वा शिव जी को, इस दुर्वा का जो डंडी का मुख है ये अशोक सुंदरी वाली जगह, फिर समझ लीजिए जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान होता है, तो ये जो दुर्वा हम चढ़ाएंगे तो इसका डंडी का मुख शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, तो ये शिवलिंग पर डंडी की जो भाग है वो अशोक सुंदरी की ओर हो गया और ये भाग इस ओर हो गया। शिव जी को समर्पित कर कर पहले दुर्वा चढ़ाएंगे, उसके बाद में देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल जो तुम घर से लेकर गए हो वो समर्पित करो। 3 महीना लगातार अपनी पढ़ाई की मेहनत करो, अपने इंटरव्यू की मेहनत करो और खूब अच्छा पढ़कर साथ में 1 लोटा जल और दुर्वा, शिव जी को भले 10 दुर्वा की जगह केवल 1 दुर्वा चढ़ाओ, चढ़ाकर जल चढ़ाना, 3 महीने तक लगातार बाबा से प्रार्थना करना। विश्वास कहता है अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर होगा, नौकरी लगेगी, निश्चित है। आप करो मेहनत, कर्म करने में पीछे मत हटना, पढ़ने में पीछे मत हटना, विद्या अध्ययन करने में पीछे मत हटना, अच्छी एजुकेशन पाने में पीछे मत हटना, पहले मेहनत अपनी करो। पूर्व में जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जितनी कमी रह गई, अगली कमी को पूर्ण करने के लिए अच्छी मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब अच्छे से विद्या अध्ययन करो और फिर बाबा पर समर्पित होकर जाओ, बाबा पर विश्वास कर कर जाओ, भरोसा पूरा कर कर जाना। इंटरव्यू देते समय
अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए कि मेरे साथ मेरा काल अधिपति महाकाल है, अब निकल कर मानो। हम दुकान खोलते हैं, कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, किराने की दुकान खोल रहे हैं, लोहे की दुकान खोल रहे हैं, भंगार की दुकान खोल रहे हैं, किराना की दुकान खोल रहा है, पान की दुकान खोल रहा है। हम दुकान खोलते हैं, पर दुकान खोलने से पहले तुम्हारे दो मन हो जाते हैं, चलेगी कि नहीं चलेगी। खोल तो लूंगी, चलेगी कि नहीं चलेगी। जिस दिन तुम दुकान खोलो, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले बाबा को दुर्वा चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ाकर नियम बनाकर जाना, 3 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, 2 महीने बाद मैं दुकान खोल रही हूं, और मेरा विश्वास कहता है दुकान चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि दुकान खोल रही हूं, मेहनत करूंगी, दिल से करूंगी, भले मेरे पास ज्यादा माल नहीं है, जितना माल खरीद के लाऊंगी उतना बेच कर बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ काल अधिपति महाकाल है, तो वो चलेगी। विश्वास दृढ़ करो, भरोसा पक्का करो। जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो गया, उस दिन तुम विजय हो गए, उस दिन तुम आनंदता में हो गए। बच्चों का विल पावर कमजोर हो रहा है। दोस्त कह देते हैं सीए की पढ़ाई बहुत कठिन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई बहुत कठिन है, डॉक्टर की पढ़ाई बहुत कठिन है। साथ वाले ऐसे मत ढूंढना जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दे। ये वाली फैक्ट्री खोलेंगे तो हो सकता है नुकसान हो जाए, इसलिए ये फैक्ट्री खोलने का मन नहीं हो रहा है। फैक्ट्री का सेटअप जम गया, सब कुछ जम गया, और मालूम पड़े, विचार करा कौन चलाएगा, कैसे होगा, कैसे चलेगी, तो वो फैक्ट्री कभी नहीं चलेगी। तुमने सोच लिया कि अपने क्षेत्र में नहीं है, मेहनत करूंगा, 4 चांद लगाऊंगा, कहीं पर भी जाऊंगा, पर जीत कर बताऊंगा, तो वो फैक्ट्री भी भग दौड़ेगी। निश्चितता है, आपका विल पावर कमजोर नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो अपने घर से जल लेकर जाओ। मंदिर में तो बाल्टी भरकर रखा रहता है, लोटा भी रखा रहता है, कलश भी रखा रहता है। मंदिर का पानी भरकर, मंदिर की बाल्टी में से जल भरकर शंकर भगवान को नहलाना सरल है। अपने घर से जल लेकर जब जाओगे तो घर का वास्तु दोष, घर का पितृ दोष और घर का काल सर्प दोष, तीनों उस लोटे के माध्यम से जाएगा और शिव को समर्पित हो जाएगा। शरीर में बहुत बड़ा रोग हो गया, छूटने को तैयार नहीं है, बड़े बड़े इलाज करवा लिए, बहुत दिखा लिया, बहुत सब दूर इलाज करवाया, सब दूर दिखाया, पर मिटने को तैयार नहीं है। तो फिर अबीर का प्रयोग, एक चावल का दाना, एक श्वेत पुष्प और अबीर भगवान शंकर को समर्पित कर धीरे 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 शरीर का रोग अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। आज सारे देश आपस में लड़ रहे हैं और भारत देश होली मना रहा है। ये सभ्यता और ये संस्कृति और ये प्रेम है भारत। हमारा भारत, हमारा राष्ट्र, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें लड़ना नहीं सिखाता। हमारा संस्कार नमस्कार कर कर, एक दूसरे को प्रणाम कर कर होली के रंग फेरना, होली के रंग को लगाना, गुलाल लगाना सिखाता। हमारा भी बहुत मन था कि आप लोग इतनी संख्या में आए हो और आज होली प्रज्वलित होगी, जलेगी। फिर लोग 4 तारीख को, कल तो ग्रहण है 3 तारीख का, तो 4 तारीख को लोग धुरंडी मनाएंगे, होली खेलेंगे, उत्सव मनाएंगे। 5 तारीख को महादेव की होली होगी। तो हमारा भी मन था कि हम आपके साथ में गुलाल की होली खेल कर जाएं, पर हमने मन में एक विचार करा कि एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में एक लीला रची, और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने एक लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई, कहीं छुप गई। शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे थे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे थे।
शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रही हैं। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देव अधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उससे सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी कोई एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय हो गया, आनंदमय हो गया। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है माटी, उस चंदन को ही अपने मस्तक पर चढ़ा लिया, अपने जीवन पर उतार लिया तो सुख है। और एक निवेदन और करूं पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत की धरा पर रहने वाले एक एक सनातनियों से कि आप, कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली पसंद नहीं आती, कोई बच्चा रंग डाल देता है तो लड़ने बैठ जाते हैं, कोई व्यक्ति जरा सा गुलाल फेंक देता है तो झगड़ा करने बैठ जाते हैं। झगड़ा मत करो, उसको धन्यवाद दो। घर में रह रहकर 4-5 लोगों के बीच में रह रहकर आप ऐसे मुसद्दी लाल हो गए हो कि कोई किसी को रंगीन देखना ही नहीं चाहता। कम से कम खुशियां मनाओ तो कोई तो तुम्हें रंग में डुबोने के लिए बैठा है, जो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन कर रहा है। आजकल की होली बस इतनी दे गई, पत्नी ने इतना सा गुलाल डब्बी में से लेके इतना सा लगा दिया, बहुत है। बहन ने भाई को इतना सा लगा दिया। अरे ऐसे रंग कर जाओ कि दूसरी बार याद आए कि पत्नी ने उस सन में जब हम शादी कर कर आए थे उसके दूसरे साल में ऐसा रंगा था, वो साल आज तक नहीं भूल पाया। तो रंगे धोबिया धोए चाहे सारी उम्र। ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी ऐसी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर मेरी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। सरयू जैसी लहरा पाड़े, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी चूनर में। गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी मेरी चूनर में। गोदावरी सी लहरा खावे, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। गुरु जो रंगे,
शिव जो रंगे फिर वो रंग कभी ना छू, कभी ना। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाना। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ। कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के, नहीं तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग सी। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से 2-4 ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई के फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली, काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब, रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहिए, कोई है। उस वो एक लाइन बहुत सुंदर है। दीनानाथ तुम्हें आता वो, लाई है हजारों रंग बोल, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए। ये होली कहते हैं कि शिव को, भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष पिया नीला कंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। वो नीला कंठ का रंग आज तक नहीं उतरा। आज भी वो नीलकंठ महादेव के रूप में पूजाते हैं, आज भी उनकी पूजन होती है, नीलकंठेश्वर महादेव। कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है, इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए। बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। रोग बढ़ गया,
बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीप लगाना प्रारंभ करो। बाबा से विनती कर कर घी का दिया लगाइए बेलपत्र वृक्ष के नीचे। बाबा से निवेदन करें, रोग निवारण। एक लाल चंदन होता है, एक पीला चंदन होता है। दो तरह का चंदन होता है। जैसे अगर हफ्ते में एक बार, कितने समय में, जम के बोलो जरा, हफ्ते में एक बार प्रयास करा करो कि लाल चंदन का पानी हम शिव जी को समर्पित करें। और लाल चंदन का पानी अगर शंकर जी को समर्पित कर रहे हो तो शिव मंदिर में चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा पानी बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। बचा हुआ किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित करो। किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लाल चंदन का पानी थोड़ा समर्पित करें। जैसे अगर बच्चों का विवाह नहीं होता है, शादी नहीं होती है, तो अपन लोग क्या करते हैं कि भाई एक बेलपत्री का जो पत्ता होता है, उस पत्ते के बीच वाली जो पत्ती होती है, उस पत्ती पर अपन केसर को घिसकर, केसर को घोलकर उस पत्ती पर अपन केसर का तिलक लगा देते हैं। और केसर का तिलक लगाकर जिसका विवाह नहीं होता, उसकी ये बीच वाली उंगली पर, ये बीच वाली पत्ती को अंगूठे से टच कर कर उसको रख देते हैं। उसका नाम और गोत्र बोलकर उस पत्ती को शंकर भगवान पर किसी भी प्रदोष के दिन शिव जी को समर्पित कर देते हैं। बस इतना याद रखें कि इस पत्ती का जो मुख है वो जलाधारी की ओर होना चाहिए। जब हम चढ़ाएं उस समय पर केसर का तिलक लगाकर अंगूठे से उसको टच कर कर नाम गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, शिव जी को उसे चढ़ा दो किसी भी प्रदोष। और किसी भी शिव मंदिर में आप उसको समर्पित कर सकते। किसी भी प्रदोष को किसी भी शिव मंदिर में आप समर्पित कर दीजिए। बाबा से निवेदन करिएगा, बाबा स्वीकार करेगा और विश्वास है कि 3 महीने में बाबा उसका विवाह पक्का कर ही देगा। ये पक्का है। शिव स्मरण करना। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा कह रही है, शंकर का चरित्र कह रहा है, मेरे शिव का अनुमोदन कर रहा है कि शिव महापुराण विश्वास को जागृत करती है। शिव महापुराण विश्वास को जागृत करने का कार्य करते हैं। सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर 1 लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी 5 मंदिर, चमत्कालेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को 1 लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए। जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना। बाकी का आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसा ही क्रम